मनन करें, क्या भूल कर दी हमने, क्या आज हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता हो गई। यह धरती है ज्ञान की, यह धरती है तंत्र की, यह धरती है वेद की। अवेद की ऋचाओं में तो पर्यावरण की बातें ही की जाती है, और वहां कहा गया है कि ऐ मनुष्य, ऐ मानव, तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो और वह तुम्हें अन्न और जल से परिपूरित करेगा। हम कहते हैं पीपल हमारा देव है, हम कहते हैं गंगा हमारी माता है, हम कहते हैं हर आंगन की तुलसी शोभा है। ये हम नहीं कहते, हमारा वांग्मय कहता है। ये हम नहीं कहते, हमारी ऋचाएं कहती है। ये हम नहीं कहते, हमारा दर्शन कहता है कि प्रकृति तुम्हारी माता है, वेद तुम्हारी माता है, गौ तुम्हारी माता है, गंगा तुम्हारी माता है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम विकास की ओर इस गति से बढ़े जिसे हम विकास कहते हैं, लेकिन वह विकास कहीं विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। यह प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि गंगा मैली हो गई और हम त्रसित हो गए वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, परमाणु प्रदूषण से। इसीलिए इस अवसर पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा वेद व्यास जी का, हम चंदन करना चाहूंगा वेद व्यास जी का, हम वंदन करना चाहूंगा वेद व्यास जी का, जिन्होंने पर्यावरण की महत्ता को अपने ऋचाओं में, अपने दर्शन में, अपने साहित्य में दर्शाया है और कहा है कि प्रकृति का दोहन करो, शोषण नहीं। हम उन सारे साहित्यकारों का, हम उस सारे दार्शनिकों का, हम उस सारे चिंतकों का, हम उस सारे विद्वानों का आज वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के की ओर से कि आपके शब्दों को हम भूल गए। हम मीन्स मानव, आपके शब्दों को यह मानव भूल गया और प्रकृति को समझा नहीं, प्रकृति को जाना ही नहीं, विकास की परिभाषा को समझा नहीं, और हम विकास के नाम पर संतुलित विकास नहीं कर पाए। और हमारे सामने आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की बात आ गई, जिस पर आगे के वक्तागण विस्तृत व्याख्या करेंगे। हमें तो काम था सिर्फ चंदन करना, वंदन करना, अभिनंदन करना, स्वागत करना, और हम उन तमाम व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो अपनी ओर से सदैव पर्यावरण की संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए काम करता है। उन सबों को मेरा सत सत नमन, उन सबों को मेरा शत शत वंदन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय पर्यावरण। पर्यावरण बचेगा तो हम भी बचेंगे। पर्यावरण को बचाओ और मानव की रक्षा करो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। अपने लोकप्रिय कुलपति जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। इनका अभिनंदन इसलिए मैं करना चाहता हूँ, जो लगातार मैं देख रहा हूँ जो विश्वविद्यालय के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में आज तक कोई संगोष्ठी नहीं हुआ। यहाँ संगोष्ठियों की लड़ी लगी रही। पूरे मार्च के शुरू से शुरू हुआ, अब तक चला आ रहा है। ये सारी संगोष्ठियाँ माननीय कुलपति जी के प्रयास से यहाँ संभव हो पा रहा है। इसलिए मैं इस बात को इतने जोर से कह रहा हूँ, तो मुझको व्यक्तिगत अनुभव है। सभी विभागों का जब संगोष्ठी संपन्न हो गया तो कुलपति जी ने मुझको कहा, डीओ साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, कि आपके विभाग में संगोष्ठी नहीं हुई। हमने कहा हो जाएगा, और कुलपति जी ने तुरंत
डीओ साहब को आदेश दिया जो वहाँ संगोष्ठी करा डाली। और जो संगोष्ठी हुआ 2-3 दिन पहले यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग उस संगोष्ठी में उपस्थित थे। और आज फिर एकाएक मैं समस्तीपुर प्रवास पर था, मुझको इनके अग्रवाल साहब ने कहा जो इस तरह की संगोष्ठी कुलपति जी के आदेशानुसार आयोजित हो रहा, इसलिए आपका रहना आवश्यक है। और मैं तुरंत सवेरे 6 बजे इन्होंने फ़ोन किया, 9 बजे मैं समस्तीपुर छोड़ के यहाँ आए। तो इसलिए ऐसे कुलपति का अभिनंदन आवश्यक है जो पठन पाठन के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रयत्नशील है। और बराबर मैंने देखा है जो NSS के तरफ से विश्वविद्यालय परिषद और महाविद्यालयों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। अभी अजीत बाबू ने कहा जब वेद व्यास ने ये कहा, महाभारत में ये कहा, रामायण में ये उल्लेखित है, सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन मैं उसका अनुसरण कहाँ कर रहा हूँ। चिंतन इस बात की है जो बात आपके धर्म ग्रंथों तक में लिखा हुआ है उसका भी आप अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उसका भी श्रवण नहीं कर रहे हैं, उसके अनुरूप जीवन को नहीं ढाल रहे हैं। आपका लाइफ स्टाइल विपरीत दिशा में जा रही है और इससे क्या हो रहा है, आपका शरीर मन दोनों दूषित हो रहा है। और जब तक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन नहीं रहेगा अध्ययन अध्यापन असंभव है। इसलिए सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम शुरू होना चाहिए तो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से, और इससे भी पहले जो विद्यालय हमारे निचले स्तर के हैं वहाँ से छात्रों की मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए। जब तक हमारा मनोवृत्ति नहीं बदलेगा, जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा, तब तक हम इस दिशा में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। Smart Sound. Smart Sound. पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक तरह से सांकेतिक रूप से है, हम लोगों ने कुछ पौधे लगा करके पर्यावरण को समृद्धशाली करने की कोशिश की है, लेकिन इसको एक मास लेवल पे चलाने की आवश्यकता है। हमारे छात्र संघ के जो पदाधिकारी भी हैं उन्होंने भी इसका आयोजन किया हुआ है और उन्होंने कुछ निश्चित किया है कि निश्चित संख्या में पेड़ों को हम लगाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि पेड़ लगाने के बाद उसकी देख रेख की जिम्मेदारी लेने का भी उन्होंने कहा है कि हम जिम्मा उठाएँगे और इंश्योर करेंगे जो पेड़ लगा रहे हैं वास्तव में पेड़ हों, पेड़ के रूप में पल्लवित हों। तो ये सारे शैक्षणिक संस्थानों में होना चाहिए। कॉलेज के सारे प्रिंसिपल के लोगों को मालूम है, वो लोग भी अपने अपने स्तर पर, छात्र अपने स्तर पर कर रहे हैं और शिक्षक और कर्मचारी अपने स्तर पर हर कॉलेजों में कर रहे हैं। तो ये विश्वविद्यालय की तरफ से एक मुहिम के रूप में लिया गया है और उनको एक तरह से निर्देश ही है कि आप इसको वृक्षारोपण करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। वृक्षारोपण के साथ वृक्ष की संख्या तो बढ़ाने की ज़रूरत है, जो वृक्ष हमारे हैं उनके संरक्षण की भी ज़रूरत है। तो ये अवेयरनेस के द्वारा ही संभव हो सकता है। Smart Sound. Smart Sound. Smart Sound.
Smart Sound. हम लोग देश बचाओ आंदोलन ऐसे भी मोदी जी हमारे चला रहे हैं। हम लोग वृक्ष लगा के ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग देश का सच्चा सिपाही हैं और पर्यावरण बचाने के लिए हर एक जगह हम लोग पौधे लगाते हैं। आज संस्कृत यूनिवर्सिटी में युवा मोर्चा के द्वारा पर्यावरण बचाओ हम अभियान चला रहे हैं और आज इस देश में वृक्षारोपण का बहुत बड़ा है। इसी के लिए हम लोग, और सबसे बड़ी बात है कि एक पुत्र जो 100 पुत्र एक पेड़ के बराबर है। तो जो लोग बच्चा तो पैदा करते हैं मगर पौधा लगाने का अथी नहीं करते। तो हम लोग कन्या विवाह में भी हम लोग एक पौधा लगाते हैं। आज हम लोगों का ये आंदोलन कि हर एक जगह हर एक शुभ कार्य में एक पौधा लगाना है। क्या नाम हुआ? मीना झा, प्रदेश महामंत्री। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग कुछ वृक्षों का संस्कृत विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग एक पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग न केवल सिर्फ राजनीतिक बात करते हैं, न केवल सत्ता सरकार की बात करते हैं, वरन हम लोग समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि वृक्ष दधीची के रूप में वृक्ष का व्यवहार होता है। वृक्ष किसी से कुछ लेता नहीं, जीवन पर्यंत कुछ न कुछ देता ही रहता है। वो ऑक्सीजन के रूप में हो, लकड़ी के रूप में हो, औषधि के रूप में हो, जिस रूप में हम देखें, हम सदा उसका अनवरत व्यवहार ही करते हैं। इसके एवज में वृक्ष हमसे कुछ लेता नहीं। इस संदेश को प्रसारित करने के लिए आज का दिन हम लोगों ने चयन किया और हम लोग कुछ वृक्ष, जिसमें कुछ फलदार वृक्ष हैं, कुछ लकड़ियों के लिए हैं। वृक्ष किसी भी रूप में हो, किसी भी स्थिति में हो, कुछ न कुछ देता ही है। ये एक संदेश देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो राजनीतिक परिदृश्य के जो लोग हों, समाज के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक संदेश दें कि हम लोग समाज की सेवा कर सकें, हम लोग समाज के लिए अनवरत खड़े हो सकें। डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज, युवा मोर्चा, जिलाध्यक्ष, दरभंगा। Smart Sound. Smart Sound. Smart Sound. Smart Sound. Smart Sound. सर्जना निखार शिविर चल रहा है। इसके अंतर्गत 10 टाइप का कोर्स चलता है और आज योगा, कंप्यूटर क्लास, पत्रकारिता, होटल मैनेजमेंट, पर्यावरण दिवस के अवसर पर उसका फंक्शन और मेहंदी का क्लास अभी चल रहा है। और मेरा नाम वैष्णवी कुमारी फ्रॉम MRM कॉलेज। Smart Sound. अध्यक्ष शीतल प्रसाद शाह काम करते हैं।
5/6/2018 से लगातार हम लोग जिला किसान सलाहकार संगठन के आह्वान पर हम लोग लगातार आज से हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी जो मांगे हैं 3 सूत्री मांग है, उसको जब तक बिहार सरकार हम लोगों को नहीं मान लेती है, जब तक कैबिनेट नहीं करा देती है, तब तक हम लोग लगातार अपनी मांग इसी तरह हड़ताल के माध्यम से करते रहेंगे। और मैं कृषि मंत्री साहब से मैं जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से ये अपनी मांग उनके द्वारा हड़ताल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जिला कृषि पदाधिकारी भी हमारी मांगों को आगे तक पहुंचावें कि हमारे जो भी जिला में कार्यक्रम चल रहा है वह पूर्णतः किसान सलाहकार माध्यम से ही चल रहा था। जो दिनांक आज 5/6/2018 से लगातार बाधित हो रही है, इसका जो मेन मुख्य जिम्मेवार बिहार सरकार होती है। क्योंकि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं कर देती है 3 सूत्री मांगों को, तब तक हम लोग दरभंगा जिला इकाई किसान सलाहकार संघ इसी तरह आमरण अनशन करते रहेंगे, हड़ताल करते रहेंगे। और जब तक कैबिनेट नहीं हो जाती है, तब तक हम इसी तरह से अपनी मांग को हड़ताल के माध्यम से मांगते रहेंगे। जय हिंद। मैं दुर्गा शंकर झा, जिला सचिव, इस हड़ताल के माध्यम से, इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से बिहार सरकार के समक्ष अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आज से धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम से इस हड़ताल की शुरुआत की है। वर्ष 2014 में VLW नियमावली संचिका में किसान सलाहकारों को अधमानता देकर उनको किसान सलाहकार को VLW में नियुक्त करने की बात थी। यह संचिका मंत्रिमंडल से पारित होना था, लेकिन सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैया और वादा खिलाफी के खिलाफ अभी तक 2018 ये 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग वर्ष 2010 से सतत अभी तक कृषि विभाग में कार्य कर रहे हैं और हमारे कार्यों के बदौलत, जो कि खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार भी कहते हैं कि किसान सलाहकारों के काम के बदौलत उन्हें बार बार कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन हमारी स्थिति आज अत्यंत दयनीय स्थिति में है। हम लोग अपने बाल बच्चों का भरण पोषण किस तरह करें इस महंगाई के समय में, यह भी हम लोगों से संभव नहीं हो पा रहा है। जबकि इसी विभाग में हमारे अन्य कर्मी को अस्थायी कर वेतनमान देकर नियुक्त किया गया है, जबकि हम लोग बिहार सरकार के अधीनस्थ उनके सारे कामों को, कृषि विभाग के सारे कामों को करते हैं, स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिए गए सारे कार्यों को करते हैं। हमारी मांग है, हमारी सिर्फ 3 मांग है। पहली मांग है कि VLW, VEW के रिक्त पदों पर कार्यरत किसान सलाहकार को विधिवत नियुक्त करें और नियुक्ति होने की प्रक्रिया तक उनको VLW, VEW के समतुल्य मानदेय दें और भविष्य निधि संगठन में किसान सलाहकारों को लें और उन पर PF लागू करें। और बिहार राज्य कमेटी, बिहार राज्य किसान सलाहकार कमेटी के आह्वान पर प्रस्तावित इस 5/6/2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो जारी हुआ है, उसमें जिला कमेटी दरभंगा के जिला सचिव के नाते सारे सलाहकारों के सर्वसम्मति से मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से कि जब तक हमारी ये 3 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगी, यह हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। अगर आप हड़ताल से नहीं सुनेंगे तो आमरण अनशन होगा, अगर उससे भी आप नहीं सुनेंगे तो आत्मदाह की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन अब आपका ये अत्याचार और आपका यह शोषण बर्दाश्त करने लायक नहीं है और हम लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। Smart Sound. Smart Sound. Smart Sound. Smart Sound.
हो रहा है। यहाँ पर भूखे प्यासे लोग मर रहा है, मार पीट हो रहा है, अपने जाना नहीं ले रहा है। क्या नाम है? गीता देवी। कहाँ घर है? एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।